अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ये ईद के दिन का व्लॉग है। ईद के दिन हम एक्वा ज़ू घूमने गए थे। मैं काफ़ी दिनों बाद व्लॉग बना रही हूँ क्योंकि मेरी तबीयत अब काफ़ी बेहतर है। तो आज अपना व्लॉग शुरू करते हैं। जैसे ही आप एक्वा ज़ू में एंटर होते हैं, वहाँ से आप अपनी टिकट और मैप बाय कर सकते हैं, जो आपके टूर में मदद करता है। एक्वा ज़ू लिवार्डन में पाया जाता है, जो कि हॉलैंड के सूबे फ्रीजलैंड का एक शहर है। इस ज़ू में 70 से ज़्यादा स्पीशीज़ पाई जाती हैं। वो स्पीशीज़ जो पानी के नज़दीक या पानी के अंदर रहती हैं, जैसा कि आप फ्लेमिंगो से देख सकते हैं। इस व्लॉग में आप मेरे साथ बने रहें ताकि मैं आपको मुख्तलिफ पानी के ऊपर और पानी के अंदर रहने वाले जानवर दिखा सकूं, जो मैंने खुद भी आज पहली दफ़ा देखे हैं। सबसे पहले हमने सोचा कि हम क्या देखें, तो हम लोग बर्फ़ानी रीछ की तरफ बढ़ गए। लेकिन उसके रास्ते में हमें सबसे पहला जो जानवर या जो परिंदा दिखा वो ईगल था। ईगल एक शिकारी परिंदा है जिसकी नज़र बहुत तेज़ होती है और वह बहुत दूर से शिकार करता है, और ज़्यादातर वो पानी में रहने वाली मछलियों का शिकार करता है उड़ते उड़ते। ये जो अगला परिंदा है, इसको वाइट स्टॉक कहते हैं, यानी सफ़ेद लगलग। इसको ऊंचे खंभों पर बैठने का शौक है और ये भी मछलियाँ खाता है। इसके बाद हम लोग बर्फ़ानी रीछ की तरफ बढ़ गए, यानी पोलर बियर की तरफ। आप यहाँ पे दो पोलर बियर देखेंगे। वो दोनों आराम से गर्मी में सोए हुए थे और हम इस मौसम को एंजॉय कर रहे थे। आपको यहाँ इनको देख के लग रहा होगा कि ये पोलर बियर नहीं है, लेकिन ये पोलर बियर ही हैं, लेकिन इतनी गंदगी में रह रह के गंदे हो गए हुए हैं। पोलर बियर बहुत अच्छे तैराक होते हैं, यानी स्विमर, और ये भी मछलियाँ और सील पकड़ पकड़ कर पानी से खाते हैं। इनकी खाल के नीचे चर्बी की बहुत मोटी तह होती है, जो इनको गर्मी में बहुत राहत देती है, जिसकी वजह से गर्मी में सोना पसंद करते हैं। बिल्कुल साथ था रैकून्स, जिनको डच में वेस्पियर्स कहते हैं, यानी वो जानवर जो पानी में अपना खाना धोकर खाता है। असल में ये धो नहीं रहे होते, साफ़ नहीं कर रहे होते, बस ये इसका मतलब होता है कि ये उनको डुबो डुबो के खा रहे हैं। और ये ओमनीवर्स होते हैं और ये सब कुछ खा लेते हैं। इसको एशियन स्मॉल क्लॉड ऑटर कहते हैं। इसको स्मॉल क्लॉड इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके पैर बहुत छोटे होते हैं, और ये बहुत खुशगवार सा जानवर है जिसको खेलना बहुत पसंद है, और ये पानी में रहना, यानी नदी के इर्द गिर्द वहाँ रहना पसंद करता है। जैसा कि आप देख भी सकते हैं कि ये कितने खुशी से खेल रहे हैं एक दूसरे के साथ। इसी के साथ इसी नदी के अंदर हमने 2-3 बतखें भी देखी, वो भी बहुत प्यारी लग रही थी। अब जो अगला जानवर है उसको चाइनीज़ क्रेन यानी रेड क्राउन क्रेन कहते हैं। इनके सर के ऊपर रेड कलर का निशान होता है, जो कि ताज की निशानी देता है। इनको पंख फैला के नाचना बहुत पसंद है। और आप यहाँ पे जितने भी जानवर देखेंगे ना, वो सारे ऐसे जानवर हैं जो पानी के इर्द गिर्द रहते हैं या पानी से पकड़ कर खाते हैं। कैपिबारा दुनिया का सबसे बड़ा चूहा यानी रोडेंट होता है। ये बहुत खुशगवार सा जानवर है और इसको धूप में आराम से बैठना और आराम करना बहुत पसंद है, और ये हार्बीवर यानी घास खाने वाला जानवर है। ये बोर्ड्स पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी हर जानवर के बारे में, वो क्या खाते हैं, उनका वेट कितना है और वो कहाँ से हैं। ये एक दरिया में पाई जाने वाली आम सील है जो खुश्की पर और पानी दोनों में रहती है, और इसको गर्म मौसम बहुत पसंद है। इसके बाद आपको 1-2 किस्म के बंदर देखने को मिलेंगे। ये गिबन यानी स्मॉल एप, एक छोटा बंदर नमा इंसान। इसको दरख्तों पर उछलना मतलब स्विंग करना बहुत पसंद है, और इस हरकत को ब्रैकिएशन कहते हैं। ये जोड़ों में रहना पसंद करता है, और इसको सुबह सुबह उठ के गाना गाना बहुत पसंद है। मतलब इसकी आवाज़ बहुत खूबसूरत होती है और ये बहुत खूबसूरत आवाज़ में गुनगुनाता रहता है। दूसरा जो बंदर है उसको डच में कहते हैं हेल पोस्ट कापोयाइंजाप, यानी येलो ब्रेस्टेड कैपुचिन। इसके छाती पर पीला रंग होता है जो इसकी शनाख्त होता है। ये बहुत इंटेलिजेंट जानवर होता है, यानी कि इसको टूल्स के साथ खेलना और इनको दरख्तों से अपना शिकार खुद पकड़ कर खाना पसंद है। ये जो अगला जानवर है इसको लेमूर कहते हैं। इनके टेल्स पर ब्लैक विंग्स होते हैं और इनकी जो आँखें वो बहुत नारंगी यानी ब्राउन कलर की होती हैं। ये बहुत सोशल होते हैं, लोगों के बीच रहना पसंद करते हैं, खेलना पसंद करते हैं, और एक झुंड में रहते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कितने खूबसूरत लग रहे हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं, और इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता दुनिया में क्या चल रहा है। दे ओनली लव टू प्ले एंड एन्जॉय देयर कंपनी। इससे अगला जो आप जानवर देखेंगे वो भी एक लेमूर है, लेकिन वो ब्लैक और वाइट रफ लेमूर है, मतलब उसमें ब्लैक और वाइट कलर की उसकी फ़र है। ये जो है इसकी आवाज़ बहुत ऊंची होती है और ये बहुत सुस्त और बहुत आराम से बैठा हुआ था। उसके बाद हमने ये मछली देखी।
आगे जाकर हमने एक्वेरियम देखा, उसमें बहुत सी मछलियाँ थी और बहुत खूबसूरत लग रही थी। लेकिन जैसे ही हम देखने गए वो एक जगह पे बैठ गई और वहाँ से हिलने का नाम ही नहीं ले रही थी। हमने बहुत कोशिश की कि हम इनको हिला सकें, लेकिन वो हिल ही नहीं रही थी। जैसे कि इसका मुंह देख के मुझे ना बड़ा ऐसे लग रहा था जैसे दुनिया से आवाज़ार मछली नहीं होती वो है। उसके बाद उन्होंने कुछ जो था वो अपनी हिस्ट्री लिखी हुई थी पिक्चर्स के साथ, आप वो देख सकते हैं। ये क्रैब इतना छोटा था कि मैंने जब इसको जूम किया तब भी जाके ये ब्लर आ रहा है, लाइक वेरी टाइनी क्रैब। और ये इतना खूबसूरत लग रहा था, देखिए मेरी उंगली से भी छोटा है ये क्रैब। इसके बाद हम आगे गए और हमने आगे जाके बाकी जानवर देखे हैं। जैसा कि इस पिंजरे में 2 किस्म के जानवर हैं, एक अगूटी और दूसरा जो है वाइट फेस साकी। अगूटी एक बहुत बड़ा जो है ना चूहा होता है और जो वाइट फेस साकी है वो एक बंदर है। लेकिन ये दोनों जो है जनूबी अफ्रीका में पाए जाते हैं और इनको एक ही पिंजरे में रखा गया था ताकि ये एक ही साइड के इकट्ठे रह सकें। इनके साथ ही एक और जानवर था, 2 टोड स्लॉथ, मतलब इसके जो अगले पाँव में उनमें सिर्फ 2 पंजे होते हैं। और आपको पता है स्लॉथ जो होता है वो बहुत लेज़ी होता है और उसको सिर्फ लटकना जो है दरख्त से पसंद है, तो यार वो यही करता रहता है। इनसे थोड़ा ही आगे ये जायंट ओटर है। ये ग्रुप्स में रहना पसंद करते हैं और ये बहुत अच्छे तैराक होते हैं। दूसरा ये बहुत आवाज़ निकाल रहा था, मैं आपको सुनाती हूँ। ये बहुत सोशल एनिमल होता है। दूसरा ये तो अपनी फैमिली के साथ रहना पसंद करता है और बहुत मतलब खुशगवार सा जानवर होता है, एटलीस्ट जब तक इनको कोई खतरा महसूस नहीं होता। इनके बिल्कुल सामने था बिग हैरी आर्माडिलोस, जिसको कब्र का बिज्जू भी कहते हैं। इनके ऊपर एक सख्त होल होता है जिसके दरमियान से बाल निकले हुए होते हैं और ये होल इनको इनके दुश्मनों से बचाने के काम आता है। ये ज़मीन पर बहुत बड़ा होल खोदते हैं और उसके अंदर चले जाते हैं अपने आप को महफूज रखने के लिए। इसके बाद क्रोकोडाइल्स है। क्रोकोडाइल्स को तो आप अच्छे से जानते हैं कि ये जो जानवर है ये नदी या पानी में भी रहता है और साथ साथ ज़मीन पर भी रहता है। और ये जो जानवर है ये शिकार करता है, शिकार मछलियों का और बड़े बड़े जानवरों का शिकार करता है। उससे थोड़ा ही आगे ये दुकान थी जहाँ पे आपको सारे जो है स्टफ्ड एनिमल्स मिलते थे जो मरने के बाद मिलते हैं। उसके बाद हम जब थोड़ा सा ही आगे गए तो ये हम लोगों को एक बहुत बड़ी गिरगिट दिखाई दी। इसने अपना कलर जो है अपने दरख्त के मुताबिक कर लिया हुआ है और आपको पता है कि गिरगिट अपना रंग बदल लेती है और बहुत लंबी ज़ुबान होती है इसके कीड़े मकोड़े पकड़ने की। उसके बाद हमने ब्लू पॉइजन डार्ट फ्रॉग देखा। ये बहुत छोटा फ्रॉग होता है और इसकी जिल्द में बहुत ज़्यादा जहर होता है जो इसको अपने दुश्मनों से बचाने के लिए मदद करता है। उसके बाद एक्वेरियम में कुछ मछलियाँ थी जो बहुत खूबसूरत लग रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना इनका भी व्यू कैप्चर कर लिया जाए। और एक्वेरियम अंदर से इतना खूबसूरत था जैसे एक छोटा सा समुंदर बना हुआ हो। इसके बिल्कुल सामने ही 2 छोटे छोटे जानवर थे। पहली जो थी वो मेडागास्कर रेनबो फिश थी, जिसके जो है ना कलर्स जो होते हैं वो बिल्कुल रेनबो की तरह होते हैं। और उसके बिल्कुल साथ जो था वो पर्पल वेम्पायर क्रैब था। एक छोटा सा मिनी क्रैब है जिसका कलर पर्पलिश होता है और जो इसकी आंखें हैं वो चमकदार होती हैं और ये पानी और ज़मीन दोनों पर रहना पसंद करता है। अभी आपको जूम करके दिखाऊंगी, बहुत छोटा था, बहुत छोटा। इतना टूर करने के बाद इंसान थक जाता है, फिर हमने सोचा क्यों ना कैफ़े जाके कुछ खाया जाए। अब यहाँ से हम लोग कास ब्रोचन लेंगे। कास मतलब चीज़ ब्रोचन। ये लिटिल एग्रेट है, इसकी टांगें लंबी होती हैं और पाँव नीचे से पीले होते हैं। ये कॉक है और ये कॉक की आवाज़ें निकालते हैं और ये पानी से पकड़ पकड़ के चीज़ें खाते हैं। ये जो परिंदा है इसको कहते हैं डॉल्मेशियन पेलिकन। ये जो है इसके सर पर घुंघराले पर होते हैं और इसके जिस्म पर भी घुंघराले पर होते हैं, जिसकी वजह से इनको ये नाम दिया गया है। उसके बाद ये सारे परिंदे एक ही पिंजरे में रखे गए हैं ताकि ये आपस में इंटरेक्शन कर सकें, साथ रह सकें और मिलकर खा सकें। रेड पांडा, ये जो होता है एक छोटा सा पांडा होता है जो रेड कलर का होता है। अक्सर ये दरख्तों पर ही पाया जाता है और ये बांस खाता है। ये इंडेंजर्ड स्पीशी है। इंडेंजर्ड स्पीशी मतलब ऐसी स्पीशीज़ जिनको खतरा है कि वो बिल्कुल दुनिया से ख़त्म हो जाएंगी और बहुत थोड़ी रह चुकी हुई हैं इस दुनिया में। आप जैसे देख भी सकते हैं कि इसको रात में ये ज़्यादा एक्टिव होता है और दिन में ये सिर्फ खाता है और आराम करता है। इस पूरे ज़ू की सबसे ख़ास चीज़ ये अमूर टाइगर। इसको देखने के लिए हमने बहुत मुश्किल और बहुत स्ट्रगल की थी, तब जाके ये हमें इसका एक अच्छा व्यू मिला था। ये जो टाइगर है ये ज़्यादातर जो है ये शुमाली रूस के जो दरिया है अमूर उसके पास पाया जाता है और ये बहुत इंडेंजर्ड स्पीशी है। लाइक ये भी दुनिया से ख़त्म होने वाली है। और इसके बाद जो है ना इसकी कुछ चीज़ें दिखाई देंगी आपको, जैसे इसकी टेल, इसके दांत, इसका जबड़ा,
इसकी आँख, उन्होंने हर चीज़ को अलग-अलग करके दिखाया हुआ है। रेनडियर्स तो आपने क्रिसमस की मूवियों में या ऐसे वैसे देखे होंगे, क्योंकि अक्सर सेंटा क्लॉज की जो सवारी होती है उसके आगे रेनडियर्स ही होते हैं। रेनडियर्स जो होते हैं ये अपनी मोटी खाल की वजह से मशहूर है और इनके सर पे जो सींग होते हैं उनकी वजह से मशहूर है। और दूसरा ये जो है बहुत तेज़ रफ्तार जानवर होता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हैम्बोल्ट पेंगुइन, जिसको देखने के लिए मैं बहुत बेचैन थी। ये छोटे होते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे थे। और ये वैसे पेंगुइन नहीं है जैसे हम लोग अक्सर मूवीज़ में देखते हैं। ये अक्सर झुंड में रहते हैं और ये जनूबी अमेरिका में पाए जाते हैं। इनकी भी जो स्पीशी है वो इंडेंजर्ड है, क्योंकि ये भी ख़त्म होने वाली है। आज का हमारा इन्फॉर्मेशन अबाउट एनिमल्स का व्लॉग यहीं तक था। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, मेरी वीडियो को लाइक करें और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। और ये एंड में आप जो देख रहे हैं ये भी हमारे पास भी एक छोटा सा रखा हुआ जानवर है जिसका नाम है ज़ोरो। हमने भी कहा है कि ये भी इंडेंजर्ड ना हो जाए, तो इसको भी हमने संभाल के रखा हुआ है। बस अपनी दुआ में याद रखिएगा।